आर्य समाज सेक्टर 6 पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक छोटे से निवेदन पे आप सुबह सुबह आज वेद प्रचार को, आर्य समाज के प्रचार को कवर करने पहुंचे, एक बार फिर आपका आभार। आज हमारे बीच में मुख्य रूप से विराजमान है आर्य जगत के विद्वान सन्यासी स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी, जो कि यहीं पास में कुंजपुरा के पास नलवी खुर्द गाँव में गौशाला चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं और कुरुक्षेत्र में वेद विद्याशोध संस्थान से संस्थान चलाते हैं। आप पूरी दुनिया में घूमकर आर्य समाज का, वेदों का प्रचार करते हैं। साथ में हमारे केंद्रीय आर्य सभा के प्रधान प्रोफेसर आनंद जी, और साथ में हमारे वैदिक मंच से वेद प्रकाश आर्य जी और डॉक्टर ओम प्रकाश जी, और हमारे इस आर्य समाज के पुरोहित राजीव आर्य जी, अन्य सभी साथीगण, सभी आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज का जो विषय है विस्तार से स्वामी संपूर्णानंद जी बताएंगे। कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयोजन महर्षि दयानंद शताब्दी समारोह, उसका शुभ आरंभ होने जा रहा है 1 फरवरी से, जिसमें बड़ी बड़ी विभूतियाँ पहुँच रही हैं। तो उसी को लेकर स्वामी जी अपनी पूरी बातें आप सबके सामने रखेंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए स्वामी जी से निवेदन करूँगा, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें अपनी बात रखें। स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी। जी स्वामी। ओम। सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी के श्रोताओं और पाठकों को नमस्ते और शुभ आशीर्वाद। जैसा कि दिलबाग आर्य जी ने अभी बताया, महर्षि दयानंद जी महाराज इस विश्व की एक विभूति थे और उनकी द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ 1 फरवरी को एक विश्व धर्म संसद का आह्वान करके उसका शुभारंभ किया गया है। मैं इसको विश्व धर्म संसद इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी दुनिया में मत और पंथ है, ईसाईयत है, पारसी है, यहूदी है, जैन, बौद्ध, सिख, हमारे इस्लाम, ईसाईयत, जितने भी हैं, सब के प्रधान और प्रमुख आचार्य इसमें आ रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी 1976-77 में एक बार विक्टोरिया दरबार के साथ में सारे मत पंथों के प्रमुख आचार्यों को मिलाकर के एक बार विचार किया था। आज संसार को जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए महर्षि दयानंद जी महाराज के दर्शन, विचार, अध्यात्म, राष्ट्र और समाज को जो देन है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए वहाँ कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के किनारे, और ब्रह्म सरोवर और कुरुक्षेत्र के इतिहास में भी पहली बार 4 वेदों का यज्ञ सूर्योदय की पहली किरण से प्रारंभ होकर के सूर्यास्त की अंतिम किरण तक चलेगा। तो ये जो महान विभूतियाँ इस विश्व धर्म संसद को अलंकृत कर रही हैं, और उस दिन महर्षि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी का शुभ आरंभ कर रही हैं। इनमें पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी गिरी, पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी अध्यक्ष अखाड़ा परिषद, पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, और भारत के चीफ इमाम डॉक्टर उबैर अहमद इलियासी, और देवबंद के जो मुख्य हैं मदरसे के मौलाना महमूद मदनी, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह धामी, सर्वधर्म संसद के अध्यक्ष गोस्वामी सुशील जी महाराज, ऐसे रविदास संत परंपरा को जो प्रतिनिधि हैं और उसको अध्यक्षता जो आजकल उज्जैन में करते हैं वीर सिंह जी हितकारी, ऐसे में ऐसे सब के जितने भी हैं, कोई ईसाईयत के बिशप हैं, विवेक मुनि जी हैं, और दलाई लामा के प्रतिनिधि पूर्व डिप्टी स्पीकर इसमें आ रहे हैं। सब मिलकर के एक संदेश दे रहे हैं कि वेदों का, शास्त्रों का, महापुरुषों का, ऋषियों का, संतों का, फकीरों का, जो भी हमारी भारत की आध्यात्मिक परंपरा है, इसका एक ही है कि एक ईश्वर है, मनुष्य उसकी संतान है, एक परिवार की तरह सब मिलकर के सच्चे अध्यात्म पथ का अनुसरण करके हम परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुँचे और समाज को भी, और इस देश को, राष्ट्र को, धरती को, विश्व को स्वर्ग बनाएं। मैं जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसकी एक विशेष, कई चीज़ें इसमें विशेष हैं। जैसे इस यज्ञ की ब्रह्मा जो पद्मश्री डॉक्टर आचार्य सुकामा जी गुरुकुल रुड़की की आचार्य, जिन्हें अभी भारत सरकार ने पद्मश्री अध्यात्म में दिया है, वो वेद की विदुषी हैं, वो इसकी ब्रह्मा रहेंगी, और उनके गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ वेद पाठ करेंगी। बाकी 12 दिन लगातार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और संवाद के कार्यक्रम रखे गए हैं, वहीं ब्रह्म सरोवर के किनारे योग भवन में, रोड धर्मशाला के सामने। उसमें 12 दिन
लगातार महर्षि दयानंद जी महाराज का समाज को, राष्ट्र को, धर्म को, अध्यात्म को, मत पंथ और मत मतांतर को क्या योगदान रहा है और वर्तमान में जो मुंह फाड़े खड़ी समस्याएं हैं, महर्षि दयानंद जी महाराज और वेद दर्शन उपनिषदों के जो दृष्टिकोण से उनका क्या समाधान है, इस विषय पर लगातार संगोष्ठियाँ चलेंगी। और विश्व के अनेक कोनों में महर्षि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी का शुभारंभ हो रहा है। भारत में भी अलग अलग जगह हो रहा है, सब जगह सब लोग मिल कर के कर रहे हैं। और हमारे जो देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो भी 12 तारीख को इसका शुभारंभ दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। मैं बाकी सब लोगों से आह्वान करता हूँ यहाँ आपके माध्यम से, आर्य समाज के धर्म और अध्यात्म को, सब भारतीय किसी भी प्रकार की अध्यात्म और धार्मिक परंपरा को मानने वाले प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी सब वहाँ पहुँचें। और 1 तारीख को सब यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में ब्रह्म सरोवर के किनारे, जहाँ योगेश्वर कृष्ण जी महाराज ने गीता का संदेश सुनाया था, वहाँ से सब मत पंथों के आचार्य वेद और महर्षि दयानंद जी महाराज का संदेश सुनाएंगे। वो विश्व विभूति थे उनकी। हमारा देश ऋषियों का, मुनियों का, गुरुओं का, संतों का देश है। उनकी द्वितीय जन्म शताब्दी का मनाना हमारे लिए गौरव की बात है। पहली मनाने का समय हम थे नहीं, तीसरी के मनाने का समय रहेंगे नहीं। और दूसरा उद्देश्य ये है, आज भारत में, विश्व में, समाज में जहाँ भी देखें आपस में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक मतभेद भी आपस में थोड़ा थोड़ा। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के विचार करें और मानव मात्र को एक संदेश दें। एक परम पिता परमेश्वर है और एक अध्यात्म और धर्म और ये जो विचारधारा है, इनके भिन्न भिन्न प्रारूप होते हुए, उपासना पद्धति भिन्न भिन्न होते हुए भी हम समाज को, विश्व को, राष्ट्र को, मानव मात्र को सुखी करने के रास्ते निकालें। स्वामी जी जिस आडंबर के खिलाफ स्वामी है, और इसमें कोई किसी प्रकार का आदमी कोई भी दावा करता है, कोई कुछ है। आजकल दुनिया, जनता, बालक इतने पढ़े लिखे हैं, उसको तर्क और कसौटी पर कसते हैं। महर्षि मनु ने तो कहा है, यस तर्केण अनुसंधते सधर्म। तो कोई भी व्यक्ति अपनी बात को तर्क और कसौटी पर कस करके समाज में प्रचलित कर सकता है। यदि तर्क और कसौटी पे, विज्ञान की कसौटी पे खरी नहीं उतार पाता, थोड़े दिन बाद में लोग उसको फिर नकार देते हैं। महाराज का तो यही दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कस करके तब समाज में उसको उपस्थित किया। गुरु महर्षि दयानंद जी महाराज हैं, उन्होंने भी दिल्ली दरबार में यही प्रयास किया था कि हम इन सब को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि जिन जिन बातों पे सब सहमत है, जैसे सेवा पे, न्याय पे, परोपकार पे, उपासना पे, अहिंसा पे, सह अस्तित्व पे, प्रेम पे, प्यार पे, सबको, मतलब जो सबसे बड़ी आज जो आवश्यकता है वो को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की बात है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी जब दिल्ली दरबार लगा था यही कहा था, पहले हम सब उन बातों को सामने रखें जिन पे हम सब सहमत हैं, और जिन पे असहमत है उनको छोड़ दें थोड़े समय के लिए। तो हम भी दोबारा महर्षि दयानंद जी महाराज का प्रतिनिधित्व करते हुए ये प्रयास करेंगे, वो बातें जिन पे सब सहमत हैं पहले सब उनको मान लें। उपासना परंपरा तो सबकी अपनी अलग अलग होती है और वो अपने स्थान पे ही होती है। वहाँ तो महर्षि दयानंद जी महाराज की जो हमारी वैदिक, जो वेदों के अनुसार पद्धति है, वो यज्ञ चल रहा होगा, और वहाँ बैठ कर के जो भी व्यक्ति वेद के मंत्रों का श्रवण करेगा, आहुति डालेगा, अपने आप को पुण्य मानेंगे। और मान लो कोई उसमें ऐसा, जिसकी की ऐसी भी इच्छा है कि उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते, तो हमारा उसमें कोई दबाव नहीं, हम तो उसमें बिल्कुल। कितने कुंड बनाए जाएंगे? यज्ञ का तो एक ही कुंड रहेगा, बहुत बड़ा, उस पर चारों तरफ यजमान बैठेंगे और यजमान बैठ कर के आहुतियाँ देंगे। इसमें लगभग देसी गाय के 11 क्विंटल घी की व्यवस्था, लगभग 15 क्विंटल उत्तम औषधियों की सामग्री की व्यवस्था, और लगातार 12 दिन देसी घी का, ऋषि लंगर का और भंडारे की व्यवस्था भी ऐसे चलेगी। नई पीढ़ी जा रहा है इसमें, क्योंकि कनाडा, अमेरिका इत्यादि से भी प्रतिनिधि आ रहे हैं कुछ भाग लेने के लिए, इसलिए हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसका बताते हैं। पहले दिन तो 20,000 लोगों की व्यवस्था है, भोजन की और बैठने की और उसकी। बाकी दिन जो यज्ञशाला का और वहाँ योग भवन का है, दोनों को मिलाकर के 2000 लोग रोज बैठ सकेंगे योग भवन के अंदर और यज्ञशाला के और योग भवन के चारों तरफ के परिसर में। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी के लिए एक विशेष इसमें आह्वान करना चाहता हूँ। सुबह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले 1 घंटा विशेष मेडिटेशन,
ध्यान की विशेष कक्षाएं लगेंगी। उन ध्यान की कक्षाओं में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारी विभूतियां, महान विभूतियां जो योग के ध्यान और समाधि के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वो आएंगे। कटनी से महाराज जी आएंगे, हिमाचल से, वो विशेष ध्यान और योग पे काम कर रहे हैं। हमारे मुनि जी जो पहले डॉक्टर सत्यजीत जी के नाम से प्रसिद्ध थे, अब उनका नाम सत्यजीत मुनि जी हो गया, वो लगातार आकर के सुबह ध्यान की और जो वैज्ञानिक जो मैं कहता हूँ धर्म को, एक ही वाक्य में बोलता हूँ, महर्षि दयानंद जी महाराज की इस विश्व को यदि कोई देन है तो वो है धर्म को साइंटिफिक अप्रोच के साथ में समझना। धर्म के बिना तो किसी का काम नहीं चलता और धर्म को अवैज्ञानिक स्वरूप से भी किसी का काम नहीं चलता। तो धर्म को, अध्यात्म को, योग को, आयुर्वेद को और किसी भी चीज़ को यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना कोई व्यक्ति चाहता है विश्व के किसी भी कोने में, तो हमने उसकी व्यवस्था इन 12 दिनों में ब्रह्म सरोवर के किनारे की है। और ये महाभारत के बाद में कुरुक्षेत्र और ब्रह्म सरोवर के इतिहास में सबसे पहली घटना है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।